वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो यहाँ पर आज हम आपका पेपर डिस्कस करेंगे जीएनएम लेटरल एंट्री 2023। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो था, ये आपका क्वेश्चन पेपर है सीरीज़ बी का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टाइमिंग आपके पास 2 आवर की है और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है। ईच क्वेश्चन जो आपका है वो 1 मार्क्स का है और मैक्सिमम मार्क्स आपके जो हैं 1 मार्क्स हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 120 ही आपको इसमें क्वेश्चन है और 120 आपके इसमें मार्क्स देखने को मिलेंगे। OMR पे आपका पेपर हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले अब यहाँ पर देख लीजिए जेके बोपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 जीएनएम लेटरल एंट्री सेट पी। ठीक है, तो कुछ एक आंसर्स इसमें पहले से मार्क हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके सामने। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच वैक्सीन्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेट। ठीक है, कौन सा वे नहीं है इनमें से जिसमें वैक्सीन आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आप ओरली वैक्सीन दे सकते हो? पोलियो वैक्सीन हम ओरल देते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस में हम कोई भी वैक्सीन जो है वो नहीं देते हैं। ठीक है, इंट्रामस्कुलर देते हैं, सफोटेनियस देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था द प्रोसेस बाय विच द वैक्सीन स्टिमुलेट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय नेचुरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एनुनेटेड वैक्सीन। ठीक है, तो लाइव एनुनेटेड वैक्सीन कौन सी है आपकी? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेलिसिस मम्प्स रूबेला वैक्सीन जो है वो आपकी लाइव वैक्सीन्स में काउंट होती हैं। ठीक है, देन फोर्थ वन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल इन्फेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी वैक्सीन है जो कि रिकमेंडेड की जाती है जितने भी इन्फेंट्स होते हैं, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो वो है आपकी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ सम वैक्सीन्स। पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कुछ एक वैक्सीन्स का? क्या वो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, या फिर डिक्रीज इम्यूनिटी टू अदर डिजीज, या फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि आपको एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वैक्सीन से। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न वाई सम पीपल चूज नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड। कुछ एक आपने देखा होगा लोगों में मिथ्स होते हैं कि जो वैक्सीन नहीं लेते हैं या फिर बच्चों को वैक्सीनेटेड नहीं करवाते हैं, किस वजह से? क्या उनको निडल से डर है या फिर रिलीजियस बिलीव होते हैं कुछ एक। ठीक है, कंसर्न अबाउट वैक्सीन सेफ्टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए कौन सी वैक्सीन है? क्या वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, या फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, या फिर फिनोमोकोकल वैक्सीन है, या फिर टेटनस वैक्सीन है? तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन पेप्लिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, देन आपका जो है एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ट्रैवलर्स टू मैनी पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, तो ट्रैवलर्स को मोस्टली कौन सी वैक्सीन रिकमेंड की जाती है जो कि साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका में जाते हैं? क्या वो येलो फीवर वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, या फिर मेंजिकोकल वैक्सीन, या फिर वेरिकेला वैक्सीन? तो क्वेश्चन नंबर एट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, येलो फीवर वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया नाइन्थ व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ आपको? 2002 में। ठीक है, देन विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक मिनिस्ट्री होती है हमारी। ठीक है, और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे पास? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये आपका हमारा हेल्थ का कंपोनेंट है। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी आपके हेल्थ के रिगार्डेड है। आयुष्मान भारत योजना ये भी आपका हेल्थ के रिगार्डिंग है। बट मिड डे मील स्कीम जो आपकी है कि ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के अंडर आ जाती है। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आपकी जो है वो कौन सी जो है वो सर्जरी कवर नहीं होती है, कौन सी डिजीज। देखो, कार्डियोवैस्कुलर कवर होती है, कैंसर ट्रीटमेंट कवर होता है, किडनी का अगर कुछ डिसऑर्डर है तो उसमें जो आपको जन आरोग्य योजना में ये है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट फ्री ट्रीटमेंट देती है। ठीक है, बट कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए जो है वो, हाँ, अगर आपको कुछ फेशियल आपको सर्जरी वगैरह करवानी है, कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग कुछ आपकी सर्जरी है, तो उसमें आप गवर्नमेंट जो है वो जन आरोग्य योजना के अंडर कवर नहीं होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फेस्ड बाय द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो कौन सा चैलेंज देखना पड़ा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को। ठीक है, लिमिटेड बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट, लैक ऑफ ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट डेवलपमेंट इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो रिसेंटली कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंट क्या देखने को मिले आपको हेल्थ प्रोग्राम्स में हमारे। देखिए, सबसे पहले लॉन्च ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है, बट जब उसको रिवाइज़ किया जाता है, फिर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर कौन सा कॉमनली यूज किया जाता था। क्या वो हिस्टोटोमी था, वेस्टोटोमी था, नन ऑफ अबव था, या फिर ट्यूबल लाइगेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन। जननी सुरक्षा योजना आपकी कब लॉन्च हुई थी। तो ये आपकी लॉन्च हुई थी 2005 में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 17, विच गवर्नमेंट एजेंसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। तो कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, देन हम आपकी बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैलेंज्ड फेस्ड बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। तो कौन से चैलेंज देखने को मिले फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को। लो लिटरेसी रेट अमंग द पीपल्स, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जननी सुरक्षा योजना अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो जननी सुरक्षा योजना का क्या जो है वो मेन एम था, वो एम था टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड एंश्योर मैटरनल एंड नियोनेटल केयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो प्राइमरी फोकस क्या था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, एंश्योरिंग चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो है वो चाइल्ड की वेलफेयर, जिसका में उसका वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, अभी भी किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मेजर न्यूट्रेंट इन अवर फूड। तो कंपोनेंट जो कि हमारे मेजर न्यूट्रेंट्स हैं फूड में, क्या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यही आपके सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, देन आपका है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ह्यूमन बॉडी की आपको कौन सा न्यूट्रिशन फूड कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप सबको पता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, इन तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। तो इसमें जो है वो एनर्जी हमारी बॉडी में कौन सा कंपोनेंट देता है, क्या वो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर के लिए कौन सा कंपोनेंट है फूड में हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पल्स, होल ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक है, एनिमल प्रोटीन बेस्ट सोर्स क्या है इसमें, मिल्क भी है, एग भी है, चीज़ भी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शंस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो आप सबको पता है कैल्शियम की वजह से ही हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ और स्ट्रॉन्ग जो है वो बोन्स होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट कौन सा है, उसको हम बोलते हैं टूथ एनामल। ठीक है, उसके बाद में एग इज़ रिच इन सोर्स ऑफ। तो एग जो है वो रिच किसका सोर्स है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उसमें प्रोटीन भी हैं, विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट। ठीक है, तो वाटर जो है वो कोई भी जो है वो न्यूट्रेंट प्रोवाइड नहीं करता है। मिल्क, फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप सभी आपको न्यूट्रेंट देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेगेमस। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिच इन फैट। ठीक है, रिच इन फैट कौन से आपको कंपोनेंट हैं, क्या वो राइस मेज है, मिल्क एग बीन्स हैं, या फिर मिल्क एग बीन्स आपको प्रोटीन मिलेगा, इससे इससे आपको फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिच इन फैट पूछा है, बटर, चीज़ और ऑयल जो है ये ठीक है फैटी फूड्स में जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रेंट इन मिल्क। तो न्यूट्रेंट इन मिल्क जो है वो अगर कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, तो इसमें आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, मिल्क इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, मिल्क में आपको कैल्शियम मिलेगी, प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होती है, और विटामिन डी का सोर्स भी होता है, बट विटामिन सी का नहीं होता। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 32, गोवा, लेमन, ऑरेंज एंड टमाटो आर रिच इन। तो ठीक है, ये आप सबको पता है किस में इनरिच होते हैं हमारे, ये होते हैं आपके विटामिन सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 33, पोटैटोज, केल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन। तो ठीक है, ये किस में होते हैं आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड कौन सा नहीं है इनमें से आपका, फैट्स, फाइबर्स, वाटर्स, ये कंपोनेंट नहीं है फूड के। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी इज। आयरन, कैल्शियम, सोडियम तीनों ही जो है वो हमारी बॉडी के एसेंशियल मिनरल्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, दिस फूड ग्रुप्स इज ओवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा फूड ग्रुप है इसमें से, वो है ब्रेड एंड केल्स। ठीक है, मीट ग्रुप नहीं है। उसके बाद में आपका फैट, ऑयल और स्वीट भी नहीं है, मिल्क और चीज़ भी नहीं है, आपका ब्रेड और केल्स जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन क्वेश्चन नंबर 37, द मोस्ट ऑफ्टन यूज कार्बोहाइड्रेट इज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम मोस्टली कौन सा यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, क्या वो ग्लूकोज, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बन या फिर पोटेशियम। तो ग्लूकोज से ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, द काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन MDD स्टैंड्स फॉर। ठीक है, MDD स्टैंड्स फॉर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। देन क्वेश्चन नंबर 39, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस आप सबको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है आपका विटामिन ए से। विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनोल, जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है, और जीरोथैल्मिया हो जाता है जिससे आंखें सूखी पड़ जाती हैं। विटामिन सी से स्कर भी हो जाता है, बी से बेरी हो जाता है, B1 से थाइमिन हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी से आपको पता है आपको वीकनेस ऑफ बोन्स हो जाती है, सॉफ्टनेस ऑफ बोन हो जाती है। विटामिन डी जो है वो आपको डायरेक्टली सन से मिलती है, और विटामिन डी आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। ठीक है, देन हम बात कर लें आपकी क्वेश्चन नंबर 40 की, द माल न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड। माल न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड नहीं करती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर है सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का जो है वो लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, वो है आपका एम्पोला। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब। ठीक है, आपको पता है लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट है तो एम्पुला, तो एम्पुला में ही आपकी जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43, एक्सटर्नल जेनिटल इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट्स। ठीक है, मोनस प्यूबिस, कैलिट्रस, लोबियम मेजर, ये सभी आपको पता है आपके इंटरनल में होते हैं, बट वेजाइना जो आपके एक एक्सटर्नल बार में आती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 44, द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। फेलोपियन ट्यूब की आपकी लेंथ कितनी है, वो है आपकी 10 to 20 सेंटीमीटर्स। देन 45 क्वेश्चन, फुली डायलेटेड सर्विक्स। ठीक है, कितने सेंटीमीटर, 10 है, 12 है, 6 है, या फिर 8 है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच सेंचुरी द टर्म ऑब्स्ट्रक्टिस कम्स इन फोर फ्रंट। कौन सी सेंचुरी में जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जो टर्म है वो सामने आई है, वो आई है आपकी 19th सेंचुरी में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है इसमें आपकी, वो है आपकी एपिलिथिकल ओवेरियन कैंसर। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आप श्योर होंगे उसी क्वेश्चन को आप मार्क कीजिएगा, अदरवाइज आपके जो है मार्क्स नेगेटिव में कटेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर द लाइटनिंग ऑकर्स। ठीक है,
कौन से ट्राइमेस्टर में जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो 48 का आपका राइट आंसर है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 49, फीटल हर्ट स्टार्ट टू बीट एट, ठीक है। फीटल हर्ट कब स्टार्ट हो जाता है बीट करना, तो आपका स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन आपकी जो है वो 50 क्वेश्चन, लैम्बोडिड सूचर इज़ इन बिटवीन, लैम्बोडिड जो सूचर है वो किन दो के बीच में होता है, ठीक है। वो होता है आपका पेरिटियल एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 51, द फीटल स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेजर बोन्स, तो फीटल स्कल जो वो कितनी मेजर बोन से बना होता है आपका, वो है आपका 5 बोन से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 52, द अदर नेम ऑफ अम्बलाइकल कोड, अम्बलाइकल कोड का अदर नेम क्या है, वो है आपका फोनिस। देन क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ द हैजर्ड्स ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ ऑक्सोटोक्सिन इज, ठीक है। तो क्या है उसका, ये है आपका रप्चर ऑफ यूट्रस, ठीक है। कौन से मतलब खतरे होते हैं जब ऑक्सोटोक्सिन देते हैं हम, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को, उससे क्या होता है, हमें रिस्क क्या होता है, रप्चर ऑफ यूट्रस। देन क्वेश्चन नंबर 54, ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व्ड साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, शी इमीडिएटली क्या करती है जब करते नर्स ऑब्जर्व करती है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, वो करती है इफ़ ऑन ऑक्टोटॉक्सिन स्टॉप्ड इट स्टार्ट आईवी एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देन हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की, ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट विद द लेबर पेन एंड विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सेकंड स्टेज स्टार्ट विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड विद द expulsion of fetus, third stage start with the expulsion of fetus and end with the uh, detachment of placenta, ठीक है। then fourth stage is start with detachment of placenta until the patient deliver refer to home और डिस्चार्ज, ठीक है। या फिर उसको हम हेल्थ एजुकेशन देकर उसको हम पेशेंट को रेस्ट के लिए रखते हैं फोर्थ स्टेज में, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज की ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है, इसमें पूछा गया आपसे, तो वो होती है आपकी 1 आवर की, ठीक है, जब हम प्लेसेंटा को डिटैच कर देते हैं और उसके बाद में पेशेंट को जो है वो रेस्ट के लिए या फिर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन 56 जो है वो एनकरेज द वुमेन टू बियर डाउन अलॉन्ग द यूट्रीन कंट्राडक्शन ड्यूरिंग, ठीक है, उसको हम एनकरेज करते हैं कि बियर डाउन आपको पुश पैच करना है, ठीक है, बियर डाउन। तो वो कौन सी स्टेज में, वो हम करते हैं सेकंड स्टेज में, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेज स्टार्ट विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस, ठीक है, स्टार्ट विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। देन क्वेश्चन नंबर 57, इंजेक्शन मैथेग्रीन इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो हम इंजेक्शन जो मैथेग्रीन है जो डिलीवरी के टाइम में देते हैं, ठीक है, उसमें हम, इसका राइट आंसर क्या है आपका टॉप वेरिएंट पीपीएच। देन क्वेश्चन नंबर 58, ड्रग्स नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, तो कौन सा ड्रग्स नहीं देते हैं हम उसमें, वो देते हैं ACE इनहेबिलेटर्स नहीं देते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द ड्रग इज गिवन टू इंड्यूस लेबर, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका ऑक्टोटॉक्सिन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द ड्रग इज कंट्राडाइकेटेड इन लेबरिंग मदर विद हाइपरटेंशन, द राइट आंसर इज मैथेगरीन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 61, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट, इन सबको छोड़कर जो बायोलॉजिकल बैरियर है वो कौन सा है आपका रीनल ट्यूबलेस। देन क्वेश्चन नंबर 62, पाइकोकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, तो फीचर ऑफ लाइफ जो है वो कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, ये एक जो है वो फीचर है लाइफ का, बट ऑर्गन सिस्टम जो है वो इसका फीचर नहीं है लाइफ का। देन क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर लें यहाँ पर, द ऑर्गेनेलीज कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द, वो किस में होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में। देन क्वेश्चन नंबर 65, हेल्पर सेल्स बिलोंग टू, हेल्पर सेल्स से बिलोंग करते हैं हमारे, वो करते हैं T सेल्स से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 66, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड सबको पता है 7.35 टू 7.45, ठीक है, 7 इज द न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है,
7 से डाउन में जाएंगे तो आप जाएंगे एसिडिक नेचर में हो जाएगा कोई भी चीज़ की अगर पीएच वैल्यू, ठीक है, अगर 7 से नीचे है तो वो आपकी एसिडिक नेचर में गिनी जाएगी, 7 से ऊपर है तो आपकी वो बेसिक या फिर साल्ट में गिनी जाएगी, ठीक है। देन ब्लड क्या है आपकी एक, वो आपकी जो है वो बफर सोल्यूशन है। देन 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू की एग्जांपल क्या है इसमें, वो है आपकी ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। देन क्वेश्चन नंबर 69 द ब्लड क्या कंटेन करता है, ठीक है, आप सबको पता है 90% ऑफ वाटर, ठीक है। देन बुल्वरीन इज फॉर्म्ड ऑफ, बुल्वरीन जो आपका है वो इससे फॉर्म्ड होता है, वो होता है आपका फॉर्म्ड हेम से। देन क्वेश्चन नंबर 71 द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 72 इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज नोन एज, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब टंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोस्टेसिस इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 73 द एसिडिक कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, जो एसिड है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू कर्ड में, ठीक है, वो कौन सा एसिड है आपका, वो है आपका लैक्टिक एसिड। 74 डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इज कॉल्ड, अगर कुछ स्वेलो करने में, अंदर इनहेल करने में या फिर डिफ़िकल्टी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिफेगिया। देन क्वेश्चन नंबर 75 मोस्ट डायलेटेड प्रोटीन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कौन सा है आपका, वो है आपका ऑप्शन बी स्टोमक। देन क्वेश्चन नंबर 76 बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट बाय, बॉडी टेम्परेचर जो है वो किससे रेगुलेट होता है आपका, वो होता है आपका हाइपोथैलेमस से। देन द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी लोकेटेड इन, ठीक है, तो कौन सी है आपकी, वो है आपकी स्टेपस, किसमें होती है आपकी मिडल ईयर में, ठीक है। लॉन्गेस्ट आपको सबको पता है फीमर होती है, ठीक है। देन 78 विच पार्ट ऑफ मिडल ईयर इज कंसर्न विद हेयरिंग, तो हेयरिंग के साथ में आपका जो मिडल पार्ट है कौन सा है, कोलर हेयर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 79 वैसा डिफरेंशिया इज अ पार्ट ऑफ, वैसे डिफरेंशिया का पार्ट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो आपका है मेल्स में पाया जाता है। देन 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, 1 टेबल स्पून आपका किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका 15 ml के इक्वल, ठीक है। जब आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं 1 टेबल स्पून लेना है कोई भी आपको सिरप, तो वो कितना हुआ आपका 15 ml, ठीक है। 2 टेबल स्पून अगर बोलेंगे तो 30 ml, ठीक है। देन 82 क्वेश्चन नंबर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ड्रग रीचेज द जॉइंट डायरेक्टली, तो कौन सा ड्रग अगर हम देते हैं पेशेंट को तो वो जॉइंट में डायरेक्टली पहुंच जाता है, 82 का राइट आंसर है इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 83 मैसेजिंग मेडिकेशन ओवर द स्किन इज कॉल्ड, ठीक है, अगर हम मसाज करते हैं मसाजिंग मेडिकेशन, ठीक है, कोई भी मेडिकेशन हम स्किन के ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन इनक्वेशन इज द राइट आंसर, इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी किसी को आती हो। 84 बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन टू अ पेशेंट अ नर्स चेक द प्रिस्क्रिप्शन, अगर पेशेंट को हम मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को दे रहे हैं तो हम नर्स को कितनी बार प्रिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए, ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको 3 टाइम चेक करना चाहिए, ठीक है। देन व्हाट शुड पर्सन डू विद अ नोज ब्लीड, ठीक है, अगर पर्सन को नोज ब्लीड है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, ठीक है, उसको फॉरवर्ड लीन हो जाना है और नोज को पिंच कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट, आप स्मॉल कट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद स्टेरलाइट बैंडेज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 87 आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर जब थर्मामीटर को यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम जो है वो किस तरह से क्लीन करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। 87 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टीम टू बल्ब, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 88 टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज लोएस्ट व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम, ठीक है, आपको पता है ओरल, रेक्टल और एक्जिला, ठीक है, वजाइना, अलग अलग रूट से हम जो है वो पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं, तो कौन से जो है हम पार्ट में जब टेम्परेचर लेते हैं तो सबसे लोएस्ट माना जाता है वो आपका, ठीक है, तो 88 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्जिला, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 89 सूटेबल साइट टू चेक द पल्स इनटू नेओनेट्स, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो है हम
पल्स चेक करने के लिए सूटेबल साइट कौन सी है आपकी, ठीक है, तो वो है आपकी एपिकल, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, ठीक है, जब इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैकीपीनिया, ठीक है। जब डिक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रेडीपीनिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 91, ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ द सेथोस्कोप विल बी पुट इन विच आर्टरी, तो हम कौन सी आर्टरी में जब आप सेथोस्कोप जब अपने आजकल तो डिजिटल वाले आपको वो मिल जाएंगे स्पेक बैनोमीटर, ठीक है, जो पुराना था मरकरी वाला उसमें जब हम मेज़र करते हैं उसमें, तो उसमें हम सेथोस्कोप कहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, कौन सी आर्टरी पे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं आपकी ब्रैकियल आर्टरी में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 92, करेक्ट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स रीडिंग इज, ठीक है, करेक्ट साइट कौन सी है रेडियल पल्स की रीडिंग के लिए, ठीक है, तो वो है आपकी एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। आपको पता है मिड स्टर्नम के बिल्कुल लेफ्ट साइड में जाएंगे आप तो आपको एपेक्स ऑफ द हार्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर होती है उसकी पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 93, इन द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन पेशेंट इज केप्ट एनबीएच फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में पेशेंट को एनबीएच रखा जाता है या फिर हम उसको एनपीओ बोलते हैं, नथिंग प्रोवाइड ओरली, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं एनबीएच नथिंग बाय माउथ, ठीक है। पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है, जब पेशेंट का ऑपरेट होना होता है उससे पहले हम पेशेंट को, अगर डॉक्टर ने एनपीओ का ऑर्डर दिया है या फिर एनबीएम का ऑर्डर दिया है, ठीक है, नथिंग बाय माउथ या फिर नथिंग प्रोवाइड ओरली, एक ही मतलब है दोनों का। 6 से 8 आवर पहले हम पेशेंट को इवन की सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं देते, ठीक है, देंगे भी तो कॉटन से थोड़ा बहुत अगर उसको प्यास लग रही है, बट उसको एम्प्टी स्टोमक रखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरेशन आफ्टर विच द सूचर कैन बी लेफ्ट विदाउट ड्रेसिंग और ओपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर है 48 to 78 आवर्स, 72 आवर्स। देन क्वेश्चन नंबर 95, द पर्पस ऑफ वेबस्टर टेस्ट टू असेस, वेबस्टर टेस्ट जैसे आपका हम जो है वो अवगार स्कोर टेस्ट करते हैं, ठीक है, आपका जीसीएस होता है, ग्लासकोमा टेस्ट होता है, ठीक है, ग्लासकोमा स्केल होता है, आपका बार्डन स्केल होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है वो जो वेबस्टर टेस्ट है, वेबर टेस्ट है, उसको असेस किसको हम असेस करने के लिए करते हैं, वो आपका होता है बोन कंडक्शन के लिए, ठीक है। देन आपका है रोमरबर्ग टेस्ट यूज टू असेस द, रोमरबर्ग जो टेस्ट है वो किस लिए किसको हम असेस करने के लिए करते हैं, 96 बैलेंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। आपको जितने भी ये स्केल हैं टेस्ट हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। सी पी ए पी इज ट्रीटमेंट फॉर, सी पी ए पी ट्रीटमेंट किसका है आपका, ये है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एफीनिया के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 98, पेशेंट पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर वजाइनल, ठीक है, एग्जामिनेशन इज, पेशेंट की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो होनी चाहिए आपकी लिथोटोमी पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 99, बोन ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग, ठीक है, बोन ड्रेसिंग अगर हम करते हैं किसी भी जख्म के ऊपर ड्रेसिंग तो वो किस तरह से होनी चाहिए, वो सर्जिकल एपेसिस से होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो है वो स्टेरिलाइजेशन से। देन क्वेश्चन नंबर 100, विच एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वोंड इन्फेक्शन, तो वोंड की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इफेक्टिव क्या है, वो है आपका यूजिंग स्टेरिलाइज ड्रेसिंग, कोई भी इन्फेक्टेड जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। देन आपका आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101, जो कि है आपका डिजीज़ एजेंट इज, डिजीज़ एजेंट क्या हो सकता है आपका, वायरस फंगस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 102, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑन, तो इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स से कि फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स है, अब ये क्वेश्चन नंबर 102 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 1977, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 103, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और मेथड्स ऑफ, ठीक है, हेल्थ की प्रमोशन करना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस कुछ मेजर्स लेना, ठीक है, ये कौन से मेथड्स हैं आपके, ये हैं आपके प्राइमरी प्रिवेंशन के, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, इन विच फॉलोइंग विच इज़ द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, मेंटल डायमेंशन, एजुकेशनल और फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 105, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है हेल्थ का, देखिए एज आपका डिटर्मिनेंट है एक हेल्थ का, हेरिडिटी और सेक्स भी है, बट इकोनॉमिक कंडीशन, कोई पर्सन अगर गरीब है अमीर है वो हेल्थ पर उसका कोई वो डिटर्मिनेंट नहीं है, नॉट अ बायोलॉजिकल इन अ बायोलॉजिकल वे। देन क्वेश्चन नंबर 106, a nurse has volunteered to give an influenza immunization at local clinic, what level of care is nurse demonstrating,
ठीक है, तो वो कौन सी कर रही है, वो कर रही है आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107। अ पेशेंट इन अ कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक टेल्स द नर्स आई हैव अ हाई टेम्परेचर, फील अवरफुल एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, व्हाट स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर इज एन पेशेंट एग्जिबिटिंग। ठीक है, पेशेंट जो है वो एक कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक में आता है, उसको हाई टेम्परेचर है, ठीक है, वो अपने काम पर नहीं जा रहा है, तो पेशेंट क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, उसको क्या है, देन उसको क्या है, स्टेज 2, जिसमें कि एज्यूम टू सिक रोल। Then question number 108. A nurse is incorporate concept from the current models of health promotion class of patient. What is the key concept of both health illness contamination and high level of wellness model? तो इसका आपका राइट आंसर है डी, health and constantly changing stages. Then question number 109. A nurse working in a long term care facility personally follows accepts guidelines for a healthy lifestyle. How does this nurse promote health in the resident of a facility? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आपका आंसर है ऑप्शन ए, बाय बीइंग अ रोल मॉडल फॉर अ हेल्थी बिहेवियर। देन क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ टीम मेंबर। तो हेल्थ टीम मेंबर का क्या रोल होता है, प्रोवाइड केयर कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ टीम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड मेडिसिन्स। Then question number 111. As per the World Health Organization, which country reports its death from H3N8 बर्ड फ्लू। ठीक है, तो क्या था ये आपका कोविड था, ठीक है, और 110 का आपका 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 112। WHO रिसेंटली आर्गुड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टू टेक अर्जेंट मेजर अगेंस्ट विच डिजीज। ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ के लिए बोला है उनको, मेलेसिस के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 113। द यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड वाज फाउंड इन, यूनिसेफ जो है आपका कब फाउंड हुआ था, वो हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 में। देन क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड बुक डे 2023। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक डे पर यूनेस्को का क्या थीम थी, ठीक है, जब ईच ईयर जब भी कोई डे बनाया जाता है उसकी एक थीम होती है, ठीक है, कि ताकि इस पूरे ईयर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस थीम पर काम करेगी। ठीक है, देन इसकी क्या थीम थी, क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडिजीनियस लैंग्वेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 150। हेड क्वार्टर ऑफ WHO हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वो है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 116। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी नर्सेज, फंक्शन क्या है उसका, असेसमेंट वैल्यूएशन प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देन 117। रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, तो क्या रोल रहता है नर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर में, हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सिस्टम और कम्युनिटी असेसमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एट, कहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, तो वो आपकी प्रोवाइड कर सकती है हेल्थ सेंटर में, फील्ड में, होम विजिट में, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Then the last two question of this video, क्वेश्चन नंबर 119। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी, तो क्या रोल है कम्युनिटी में नर्स का, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, एडवोकेट फॉर पेशेंट्स। ठीक है, देन 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंटरवेंशन, तो क्या रहेगा वो आपका, टीचिंग पेशेंट अबाउट हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस GNM लेटरल एंट्री, ठीक है, 2023 में जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। इसकी जो कंप्लीट PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एक और पेपर है हमारे पास सेट सी, वो थोड़ा सा ब्लर है बट आप लोग उसको पढ़ लेंगे, आपको गैस हो जाएगा एक उससे भी देखकर। दोनों PDF में जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके अलावा किसी को अगर पर्सनली कोई क्वेरी है, एडमिन टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, आप हमें पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर MCQ सीरीज़ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में MCQ सीरीज़ करके लिख दें। जितने ज़्यादा कमेंट्स, जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा हम लोग जो है वो जल्दी से जल्दी आपकी MCQ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप सबके रिस्पांस को देख कर ही आगे नेक्स्ट फर्दर जो है वो हम सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।